हिसार विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर कमल गुप्ता को बीजेपी का टिकट दिए जाने से कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन ने भी पार्टी को अलविदा कहकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। तरुण जैन से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की टिकटों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में कोहराम मचा है। दरअसल कोहराम टिकटों के गलत आवंटन को लेकर है और भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग इलाकों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। हिसार विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर कमल गुप्ता को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारने का काम किया। अब इसी को लेकर तरुण जैन, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के कार्य में लगे हुए थे और लगातार पार्टी की जड़ों को मजबूत करने में लगे हुए थे, अब पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। एक बार फिर से अपने समर्थकों के बीच वो उतरे हैं। तरुण जैन प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हिसार की जिम्मेदारी संभाली हुए थे। मुझे बताइए कि ना सिर्फ हिसार बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश से ये खबरें सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से हाहाकार मचा है। हर तरफ पार्टी छोड़ने की खबरें, आपने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है महेश जी की पार्टी में हर तरफ हाहाकार मचा है। हाहाकार मचने का जो कारण है, पार्टी ने जो 67 विधायक उतारे हैं टिकट देके, वो बिल्कुल ही गलत टिकट दी गई है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर है वो रुष्ट है, वो नाराज है, इसीलिए लगातार त्यागपत्रों का सिलसिला जारी है और उसी कड़ी में मैंने भी आज भारतीय जनता पार्टी से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार, लगातार आप ये बात कहते रहे, उसके अलावा आप डॉक्टर कमल गुप्ता का विरोध भी करते रहे। लगातार जो विकास के कार्यों में कमी लगातार देखने को मिल रही थी, अब किस तरीके से तमाम समर्थकों के बीच आप उतरे हैं? क्या कुछ संदेश समर्थकों की तरफ से आपको दिया गया? आपने समर्थकों को क्या कुछ कहा है और आगे किस तरह की रणनीति तय की गई? देखिए, आज हमारे जो जितने भी साथी थे, हमारे टीम के मेंबर थे, हमारे युवा साथी थे, बुजुर्ग थे, जितने भी थे, सबसे हमने आज विचार विमर्श करके आज ये ऐलान कर दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं और हम निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन सावित्री जिंदल को भी प्रबल दावेदार टिकट का माना जा रहा था। बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, तो ऐसे में उन्हें भी निराशा का सामना करना पड़ा। तो यकीनन अब भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से संग्राम की स्थिति पैदा हो चुकी है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक अंधेरे की तरफ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक आत्मघाती कदम उठाए हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इस बार सुपड़ा साफ होना तय है। जिस तरीके से उन्होंने टिकटों का आवंटन किया है, टोटली की टोटली डम्मी कैंडिडेट है। भारतीय जनता पार्टी को विधायक नहीं, डम्मी कैंडिडेट चाहिए जो जनता का काम ना करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात सुने। निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान तो आप कर रहे हैं, लेकिन जेजेपी भी अच्छे उम्मीदवारों की तलाश में, इंडियन नेशनल लोकदल को भी अच्छे उम्मीदवारों की तलाश है, तो जाहिर है उनकी तरफ से भी ऑफर तो दिए गए। देखिए, ऑफर सभी पार्टियों की तरफ से आएंगे या आए भी हैं, लेकिन जो मेरे साथी है या जो मेरे मेंबर्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं या मेरे जो हिसार के साथी है, जो उन्होंने एक ही बात बोली है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरना कहीं खतरा तो साबित नहीं होगा? नहीं, देखिए, वो हिसार की जनता को पता है कि जो तरुण जैन है वो टेक्निकली कितना साउंड है, वो हिसार की जो समस्याएं है उनको बड़ी बारीकी से समझता है। मैं ये मानता हूं कि मैं एक युवा हूं, कम उम्र का हूं, तो मैं अगले कई सालों तक हिसार की जनता का सेवा करने का जो सपना मेरा है मैं उसको पूरा कर सकता हूं। जीत का पूरा यकीन? जी, पूरा यकीन है। मैं तो यकीन इसलिए क्योंकि वहां पर हार नहीं हो रही है, वहां पर जमानत जब्त हो रही है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के टिकटों के ऐलान के साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पार्टी छोड़ने को मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। तरुण जैन निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान हिसार विधानसभा क्षेत्र में किए और 2-2 की बात करें कि भारतीय जनता पार्टी को यहां जमानत जब्त का सामना करना पड़ेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।